हमारे बीच हैं उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो SIR को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया शुरू हुई है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग की तरफ मार्च कर रहे हैं और राहुल गांधी ये कह रहे हैं वोट चोरी करने का बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रयास है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार SIR 20 ये तो हमारी मान्यता है कि 2 वर्ष बाद करा रहे हैं और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें नए वोट जोड़े जाते हैं। जो लोग मर गए, देश छोड़ के चले गए, प्रदेश छोड़ के चले गए, गांव छोड़ के चले गए, ऐसे लोगों के वोट लिंक किए जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इसको पूरी तरह से प्रशासन करता है। पार्टी का अब वोट बनवाए तो चुनाव आयोग की तरफ मार्च तो कर रहे वोट बनवाए, सपा वाले बनवाए, कांग्रेस वाले बनवाए, सब अपने वोट बनवाए। अब ये लोग तो पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, वो तो सरकार का व्यक्ति होता है। तो BLO की जिम्मेदारी है तो SIR हो रहा है, होगा। अच्छा, उनका कहना है कि SIR के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं और लोगों को जो है भ्रमित किया जा रहा है। गलत वोट होंगे कटेंगे, मर गए हैं उनके कटेंगे, घुसपैठी हैं उनके कटेंगे, जिनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है उन लोगों के कटेंगे। और अगर गलत वोट कट रहे हैं तो आप किस काम के लिए पार्टी चला रहे हो? उन लोगों से कहो बनवाए वोटों को, कौन मना करता है? वो तो 2023 के आधार पर जो वोटर है, तुमने तो 3 में तो तुमने बनाया था, हमने थोड़ी बनाया था। तो हम तो उनको नहीं काट रहे। अगर कोई प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, आप है जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। तो ये नाच नावे आंगन टेढ़ा, राजनीति करना नहीं जानते, केवल मार्च इस सुबह से शाम तक मार के चक्कर में लगे रहते, इससे कुछ नहीं बनने वाला। और अब बिहार के चुनाव ने कम से कम ये बता दिया है कि विकास की राजनीति देश में होगी, जातिवाद की राजनीति नहीं होगी। महाराज जी, पश्चिमी बंगाल में जहाँ तक SIR को लेकर भगदड़ मची हुई है, लोग घुसपैठी जो है वो भागने में लगे हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनमें भगदड़ मची हुई है। SIR से दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। पूरी अराजकता बंगाल में थी। बिहार के बाद बंगाल का नंबर है। वहाँ SIR जब होगी तो लोग पहले ही डर के मारे कहीं जेल में नहीं जाना पड़ेगा, तो भाग रहे हैं। और ममता दीदी इतनी बौखला गई है कि BLO की तरक्की करा रही है, उन्हें नहीं देना चाहती। अगर बिहार में SIR होने से रोक नहीं सकते। बिहार में तो केवल 65 लाख लोग हैं, वहाँ तो कई करोड़। जब महाराज जी, बिहार का जो चुनाव हुआ है इसने क्या संकेत दिया है उत्तर प्रदेश 2027 के लिए? क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा बहुमत मिला है, जितनी अपेक्षा भी नहीं की थी आप लोगों ने। तो ठीक बात है, बिहार ने स्पष्ट कर दिया है। इसमें जाति के नाम पर जो राजनीति करने वाले बिहार में थे या जाति के नाम पर जो राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश में, उनके लिए सीधा संदेश है कि अब राजनीति जातिवाद से नहीं होगी, विकासवाद से होगी। जो मोदी जी ने महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो विकास के नाम पर अब राजनीति होगी, जातिवाद के नाम पर। महाराज जी, के अंतिम प्रश्न ये है कि आपका जो राजनीति में आने का संकल्प था, आपने कई बार कहा अयोध्या, मथुरा, काशी को लेकर आप आए थे। अयोध्या हो चुका और काशी हो चुका, मथुरा की बारी है। तो मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कितने आशान्वित हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ। जब 25 तारीख को ध्वज लहराया गया तो मैं आश्चर्यचकित था कि ये क्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या में मैंने इन हाथों से लाशों को उठाया था, कोठारी बंधुओं को उठाया था, सरियों से लाशें निकाली थी, अपने कानों से सुन रहा था अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता। और आज वहाँ ध्वज लहराया जा रहा है। दुनिया का सबसे भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन गया, सनातन की पताका लहरा रही है। तो जिस प्रकार से अयोध्या सज गई, काशी सज गई, मथुरा में तो विश्व का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर बन रहा है। ये मुझे लगता है बहुत जल्दी मथुरा का आगाज होगा। तो ये थे हमारे बीच में साक्षी महाराज जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो
बिहार का रिजल्ट है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्रभाव करेगा। और अयोध्या और काशी के बाद पटना की बात की, उन्होंने कहा जिस तरह से ध्वजा पताका राम मंदिर अयोध्या में लहराई है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ध्वजा पताका लहराएगी। उन्होंने कहा मैं आसाम में दूँ, बहुत जल्दी ही वहाँ पर पूरा निर्माण कार्य भगवान राम श्री कृष्ण के मंदिर का होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।